प्रिय भक्तों, 4 दिसंबर 2025 को आने वाली मार्गशीर्ष स्नान दान पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी और शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। अगर इस दिन आप व्रत, स्नान या दान भले ही ना करें, लेकिन एक छोटी सी गुप्त चीज अगर आपने बिना किसी को बताए चुपचाप खा ली, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी हां भक्तों, चाहे धन की कमी हो, कारोबार में रुकावट हो या परिवार में कोई कष्ट, यह एक उपाय आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त कृपा से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, पूजा गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि चाहे अपना व्रत तोड़ लेना, पूजा पाठ व्रत पहले ही ना करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि स्नान दान पूर्णिमा के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, स्नान दान पूर्णिमा के दिन सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 4 दिसंबर को पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि, यूं कहें कि स्नान दान पूर्णिमा, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा के महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास का अत्यंत महत्व बताया गया है। स्नान दान पूर्णिमा का महत्व बहुत ही पवित्र और अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि दिव्य ऊर्जा का दिन होती है, लेकिन स्नान दान पूर्णिमा विशेष रूप से पुण्य, समृद्धि, पितृतृप्ति और मनोकामना सिद्धि का दिन मानी जाती है। इस दिन किया गया पुण्य कई गुना बढ़कर फल देता है। इस दिन पवित्र जल से स्नान करने पर मन और शरीर शुद्ध होते हैं और धन, सुख व सौभाग्य की वृद्धि होती है। पूर्णिमा पर किया गया दान कई गुना फल देता है, इसलिए इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ या जल का दान अवश्य करना चाहिए। यह तिथि पितरों को तृप्त करने, मनोकामनाएं पूर्ण करने और घर में शांति संपन्नता लाने वाली मानी जाती है। जो व्यक्ति इस दिन स्नान दान, दीप दान और भगवान का ध्यान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे तो स्नान दान पूर्णिमा का व्रत फराहार रखा जाता है, लेकिन अगर स्नान दान पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 4 दिसंबर स्नान दान पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की स्नान दान पूर्णिमा पूरे के पूरे 140 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि स्नान दान पूर्णिमा के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन स्नान दान पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए स्नान दान पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए
जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि स्नान दान पूर्णिमा पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। स्नान दान पूर्णिमा पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें स्नान दान पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि स्नान दान पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन स्नान दान पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद स्नान दान पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको स्नान दान पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में स्नान दान पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, दीप दान कैसे करना है, स्नान कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप स्नान दान पूर्णिमा के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि स्नान दान पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें स्नान दान पूर्णिमा दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं स्नान दान पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। प्रिय भक्तों, इस वर्ष स्नान दान पूर्णिमा 2025 में स्नान दान पूर्णिमा 4 दिसंबर को आ रही है। पूर्णिमा तिथि सुबह 8:47 पर आरंभ होकर अगले दिन 1:43 तक रहेगी। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व स्नान और दान है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 10 बजे से 4 बजे तक स्नान करना और अन्न वस्त्र तिल गुड़ फल या जल का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस समय किया गया दान कई गुना होकर वापस फल देता है और घर में दरिद्रता दूर होती है। स्नान दान के बाद भक्तजन अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल से छिड़काव करें और भगवान विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाएं। पूजा कथा करने का शुभ समय 10 पाइप से ओ की 2 बजे तक है, जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा, तुलसी पूजन, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या एम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
दोपहर में आने वाला अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:32 तक रहता है, जो दिन का सबसे शक्तिशाली समय माना गया है। इस दौरान की गई प्रार्थना, संकल्प और पूजा तुरंत शुभ परिणाम देती है। शाम होते ही चंद्रमा के उदय लगभग 44 बजे के बाद पूर्णिमा की चांदनी पूरे वातावरण में दिव्य ऊर्जा 44 बजे के बाद पूर्णिमा की चांदनी पूरे वातावरण में दिव्य ऊर्जा भर देती है। इस समय देवी देवताओं की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसलिए सूर्यास्त प्रदोष काल में दीपदान करना, चंद्रमा को जल अर्पित करना और माता लक्ष्मी की आरती करना घर में सुख शांति और धन समृद्धि को आकर्षित करता है। रात में बच्चों, बड़ों व पितरों के नाम का दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना गया है। कुल मिलाकर इस दिन सुबह स्नान दान, दोपहर में पूजा कथा और रात में चंद्र अर्घ्य, यह तीनों मिलकर स्नान दान पूर्णिमा का पुण्य कई गुना बढ़ा देते हैं और वर्ष भर सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जय तुलसी माता अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं स्नान दान पूर्णिमा पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए और घर में पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन स्नान दान पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में स्नान दान पूर्णिमा पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की स्नान दान पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, माता लक्ष्मी और भगवान शिव आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है, नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके कि दान पूर्णिमा पर अंगूर या किशमिश खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। स्नान दान पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को स्नान दान पूर्णिमा पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। स्नान दान पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। स्नान दान पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति स्नान दान पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र
उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि स्नान दान पूर्णिमा के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है स्नान दान पूर्णिमा के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। यदि स्नान दान पूर्णिमा व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब स्नान दान फलों का सदा जूसम पीने से व्रत सफल होता है। स्नान दान पूर्णिमा पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और पितृदेवता भी आपसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए शास्त्रों के अनुसार स्नान दान पूर्णिमा पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें स्नान दान पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की स्नान दान पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। साथ ही साथ पितृदोष घर में आ जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ स्नान दान पूर्णिमा के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। स्नान दान पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम स्नान दान पूर्णिमा के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर स्नान दान पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर न करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्नान दान पूर्णिमा तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम स्नान दान पूर्णिमा के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के तले डूबे रहता है। इसलिए स्नान दान पूर्णिमा का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों? कि स्नान दान पूर्णिमा के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें।
तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। स्नान दान पूर्णिमा के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए, तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे। शुभ मुहूर्त कुछ स्रोतों के अनुसार सुबह 5:10 बजे से 64 बजे तक का समय स्नान और दान के लिए बहुत शुभ माना गया है। पूजा व्रत का शुभ मुहूर्त सत्यनारायण पूजा करने का शुभ समय दिन में है। लगभग 1:03 AM से 1:19 PM तक व्रत का पारण तोरणकरण आमतौर पर पूर्णिमा तिथि समाप्ति के बाद किया जाता है, यानी जब तिथि खत्म हो जाए। इस मामले में 5 दिसंबर की सुबह के बाद पारण करना उचित रहेगा। पितरों की पूजा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप पितरों के लिए तर्पण और भोजन दान कर सकते हैं। स्नान के बाद पहले पितरों को पानी दें, तर्पण, फिर भोजन, पिंडदान या अन्नदान और अंत में वस्त्र अन्य दान करें। इस क्रम से पितरों की पूजा पूरी होती है और उन्हें तृप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, यह थे शुभ मुहूर्त जिनका पालन हर एक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। अब अभिषेक के साथ जान लेते हैं इस पावन स्नान दान पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें शामिल है देव पूजा, पितृतर्पण, चंद्र अर्घ्य और दिन भर की आवश्यक नियमावली। दिसंबर की मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर पर थोड़ा सा तिल का उबटन लगाएं और उसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध और साफ वस्त्र पहने तथा घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का स्मरण करें। सर्वप्रथम एक कलश में स्वच्छ जल, अक्षत, फूल और तुलसी दल रखें और उसी जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही ऐम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते जाएं। इसके बाद भगवान को पीले पुष्प, तुलसी पत्ते, तिल, चावल और गुड़ अर्पित करें तथा धूप दीप दिखाएं। अब सत्यनारायण भगवान की कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन दान का महत्व अत्यंत बड़ा होता है, इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़, तिल और ऊनी कपड़े गरीब, असहाय ब्राह्मण और गौशाला में दान जरूर करें। अब समझ लेते हैं पितृतर्पण की पूजा विधि। स्नान और मुख्य पूजा के बाद घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। एक छोटे पात्र में तिल, जौ और पानी मिलाएं। इस मिश्रण को धीरे धीरे अपने दाएं हाथ की पोरों से बहाते हुए पितरों का स्मरण करें और कहें, पितृदेवताओं को यह तर्पण स्वीकार हो। इसके बाद पितरों के लिए एक दीपक जलाएं, थोड़ी सी खीर, रोटी या ताजा बना भोजन अर्पित करें और यह भाव रखें कि आपके पितर संतुष्ट हो और परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। यह तर्पण पितरों को तृप्ति देने वाला और समस्त पितृदशों को शांत करने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं चंद्र अर्घ्य की विधि, जो कि पूर्णिमा के दिन अत्यंत शुभ मानी जाती है। रात में जब चंद्रमा उदित हो जाए तो एक अक्षत, चावल, सफेद पुष्प, रोली और शुद्ध जल से भरा एक लोटा लेकर आकाश की ओर करें। चंद्रदेव को देखते हुए यह जल धीरे धीरे अर्पित करें और ऐम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, घर में चंद्र की कृपा आती है और मानसिक तनाव दूर होता है। इसके बाद घर में दूध से बनी कोई मिठाई या खीर चढ़ाकर सभी परिवारजनों को प्रसाद बांटें। इस पवित्र पूर्णिमा के दिन प्रयास करें कि घर में वातावरण शांत, पवित्र और सकारात्मक बना रहे। अनावश्यक क्रोध, वाद विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। पूरे दिन दया, सेवा और दान का भाव रखें। कहा जाता है कि इस एक दिन में किया गया पुण्य कई जन्मों तक सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य प्रदान करता है। इसलिए
भक्तों, इस पावन तिथि का पालन पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ करें, ताकि आपके जीवन में सदैव चंद्र, लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। पूजा करते समय आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा पर उनकी भक्ति का विशेष महत्व माना गया है। पूरी विधि में ध्यान रखें कि आपके मन में श्रद्धा हो, वचन और कर्म साफ सुथरे हो, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में किए गए दान का फल बहुत अधिक माना जाता है। स्नान दान। पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के लिए पूजा पाठ के अतिरिक्त जो विशेष नियम हर माता बहन और पुरुषों को पालन करने चाहिए और जो महिलाएं व्रत एक रख रही हैं, उन्हें क्या क्या ध्यान रखना है। भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ वास्तु के उपाय चैनल पर। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार मार्गशीर्ष पौष माह की स्नान दान पूर्णिमा कब है, 4 या 5 दिसंबर। कुछ लोग 4 दिसंबर बता रहे हैं तो कुछ लोग 5 दिसंबर बता रहे हैं। सभी के मन में कंफ्यूजन है, तो आज की इस वीडियो में हम आप इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे पूर्णिमा तिथि कब खत्म होगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा, पूजा का क्या नियम है, क्या विधान है, शास्त्रों में किस प्रकार से व्रत करना है, किस प्रकार से पूजा का उल्लेख बताया गया है, इस दिन स्नान दान कब करना है, पितरों की पूजा कैसे करना, पितृतर्पण कैसे करना है और कुछ विशेष गलतियों के बारे में जो कि भूल कर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लग जाता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही सटीक जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। स्नान दान पूर्णिमा के महत्व की बात करें तो स्नान दान पूर्णिमा हिंदू पंचांग की उन अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है जिस दिन स्नान दान, जप तप और पूजा अर्चना का फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में यह तिथि पवित्रता, समृद्धि और पापों के क्षय की प्रमुख तिथि मानी गई है। माना जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी, कुएं या सरोवर में स्नान करने से तन मन पवित्र हो जाता है और पुरानी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा पर दिया गया दान 100 गुना फल देता है। इस दिन किया गया स्नान दान, व्रत और दीप दान सहस्त्र गुना फलदायी होता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि स्नान दान पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। जो माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं, उनका कार्तिक स्नान भी स्नान दान पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। हिंदू सनातन धर्म में हर माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष पौष मास की पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण और बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि मार्गशीर्ष पौष मास के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत उत्तम बताया गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि मैं मार्गशीर्ष पौष मास की पूर्णिमा को पूर्ण करूंगा, माह हूं। और पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया है कि शास्त्रों में उल्लेख है कि स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को और नारद जी ने महाराज पृथ्वी को मार्गशीर्ष पौष मास का महत्व बताया है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी पवित्र मठ में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र तालाब में स्नान करते हैं तो आपको कई नदियों का महत्व पता चल जाएगा। गुल्ला प्राप्त बरबांड होता है, लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। यदि आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया है तो ऐसे में स्नान दान पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं जो कि हर एक महिला, पुरुष और व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि श्री हरि विष्णु के साथ साथ आपके पूर्वजों यानी कि पितरों का आशीर्वाद घर में सदा के लिए बना रहे। और गुरुजी ने यही भी बताया है कि स्नान दान पूर्णिमा पर यदि आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने पितरों की आराधना करते हैं, ब्रह्मा स्नान घर में स्नान करते हैं, पितृपिंड दान करते हैं, तो आपके समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
वह घर से नकारात्मकता ऊर्जा का हमेशा के लिए बाहर हो जाती है। यदि ब्राह्मण दक्षिणा देते हैं या फिर ब्राह्मण को घर मांग भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरतमंदों का दान करते हैं तो इससे आपको कई गुना पुण्य फल मिलते हैं। आज के दिन सफेद वस्त्र, मौसमी फल, तिल, चावल, वस्त्र या गौ सेवा का दान करना अत्यंत शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप अवश्य जलाएं। एक पितरों के नाम से उत्तर दिशा में, मां लक्ष्मी के नाम से। इससे घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। भक्तों, हिंदू धर्म में स्नान दान पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं या फिर दीप दान नहीं कर रहे हैं तो यह एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए। अपनी दृढ़ता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्रह्मा पुजारी में यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि